नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार। आज इसमें बात करने वाला हूं, जैसे कि आप थंबनेल देख सकते हैं, पीएम किसान योजना में ई-केवाईसी करने के लिए मोरफो डिवाइस सेटिंग कैसे करें, पूरी डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मोरफो डिवाइस सेटिंग करने के लिए अगर आपको नहीं पता कि मोरफो डिवाइस सेटिंग कैसे करना है, तो इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बता देंगे मोरफो डिवाइस सेटिंग करने के लिए, और उसके बाद आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है मोरफो डिवाइस सेटिंग करने में। काफ़ी लोग कॉमेंट कर रहे थे कि मोरफो का लाइट नहीं जल रहा है, मोरफो का लाइट नहीं जल रहा है, क्या एरर है, कैसे सॉल्यूशन होगा, कैसे सेटिंग होगा, पूरे डिटेल में हम आपको बताएंगे। अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो आपका मोरफो का डिवाइस का लाइट जलेगा और पीएम किसान में ई-केवाईसी भी कर सकेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सबसे पहले रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस तरह का वीडियो मैं साथ डालते रहता हूँ। मोरफो सेटिंग करने के लिए हम इस चैनल में बता चुके हैं मोरफो पूरी तरह से, लेकिन कुछ लोगों का प्रॉब्लम आ रहा था, लाइट नहीं जल रहा था। लेकिन ये वीडियो हम नए चैनल में बनाकर डालेंगे ताकि नए चैनल में भी कुछ लोग जुड़ सके। और अगर इस चैनल में पहली बार आए हैं तो एक जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं पीएम किसान में केवाईसी करने के लिए मोरफो सेटिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मोरफो डिवाइस को यूएसबी में इनेबल कर लेते हैं, लगा लेते हैं यहाँ पे। और जैसे कि मोरफो डिवाइस हमने इस सिस्टम में प्लग इन कर दिया है। प्लग इन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको शो होगा। अगर आप में मोरफो डिवाइस लगाएंगे तो सबसे पहले सक्सेसफुली का मैसेज देगा। अगर सक्सेसफुली का मैसेज नहीं दे रहा है तो आपका मोरफो वर्क नहीं कर रहा है। अब मोरफो वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, सबसे पहले आपको मोरफो को चेक कर लेना है। उससे पहले मोरफो ड्राइवर आरडी सर्विस जो होता है वो इंस्टॉल है या फिर नहीं है, वो भी आपको चेक करना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो सबसे पहले आपको आरडी सर्विस चेक कर लेना है, मोरफो का ड्राइवर इंस्टॉल है या फिर नहीं है। अगर इंस्टॉल है तो कौन सा वर्जन है और कौन सा वर्जन आपको इंस्टॉल करना चाहिए ताकि आपका मोरफो वर्क कर सके। सबसे पहले आपको कंट्रोल पैनल में आना है और यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल भी अगर आप लिखते हैं तो भी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो कंट्रोल पैनल पे क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है कंट्रोल पैनल को, और यहाँ पे अनइंस्टॉल प्रोग्राम है तो इस पे क्लिक करके हम ओपन कर लेंगे और इसे मैक्सिमाइज कर लेंगे। और यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको शो हो जाएगा मोरफो आरडी सर्विस। यहाँ पे ड्राइवर वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है। जब आप मोरफो इंस्टॉल करेंगे तो दो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है साथ में। और यहाँ पे देख सकते हैं वर्जन जो है 2.01 1.46 दिया हुआ है। और एक भाई ने कमेंट किया था कि मोरफो ड्राइवर जो है कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना चाहिए या फिर अदर सर्विस कोई हम यूज कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हम पीएम किसान में केवाईसी कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अलग मोरफो ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अगर आप कोई एक कियोस्क बैंक चलाते हैं और उसका ड्राइवर का वर्जन कुछ और है, आपको नए वर्जन इंस्टॉल करना होगा। तो अगर आपका पुराना वाला वर्जन भी है तो भी आपका वर्क कर सकता है। एक बार आपको ट्राई करना होगा। और पीएम किसान में केवाईसी जो हो रहा है वो क्रोम से हो रहा है, तो आपको क्रोम ब्राउजर से आपको केवाईसी करना होगा। चलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं मोरफो ड्राइवर इंस्टॉल्ड है तो हम इसे क्लोज कर लेंगे। अगर आपका यहाँ पे मोरफो का आरडी सर्विस इंस्टॉल नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना होगा, या फिर आपका ड्राइवर कुछ और है तो आप चाहे तो उसे अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना है। पिछले वीडियो में हमने बताया था इंस्टॉल कैसे करना है। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को आपको एंड में मिल जाएगा। उस वीडियो को देख करके आप आरडी सर्विस को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं आरडी सर्विस कहाँ से डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आपको आरडी सर्विस टाइप कर लेना है। आरडी सर्विस जब टाइप करेंगे तो आरडी सर्विस के पोर्टल पे आपको आ जाना है। जैसे कि देख सकते हैं आरडी सर्विस online.com, इस पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो है ऑफिशियल मोरफो का आरडी सर्विस पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद चाहे तो आप मोरफो का वैलिडिटी भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है, यहाँ पे देख सकते हैं चेक वैलिडिटी दिया हुआ है। इस पे क्लिक करके मोरफो का सीरियल नंबर दे करके आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका मोरफो में सीरियल नंबर इरेज हो गया है, मिट गया है, तो मोरफो का सीरियल नंबर कैसे निकालना है उसके लिए भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। अब यहाँ पे आने के बाद जो है यहाँ पे डाउनलोड पे आ करके आपको इस वाले ड्राइवर को डाउनलोड कर लेना है। विंडोज लोकल होस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस पे क्लिक करके आपको लोकल होस्ट को डाउनलोड कर लेना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने का प्रक्रिया पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ है पुराने वाले चैनल पे, और स्टेप बाय स्टेप अच्छे से आपको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपका आरडी सर्विस इंस्टॉल हो जाता है तो और सेटिंग्स क्या करना है वो हम आपको बता देते हैं। उसके बाद आपको क्रोम ब्राउजर में आ जाना है। क्रोम ब्राउजर में आकर के पीएम किसान ओपन करके आप केवाईसी कर सकते हैं। उससे पहले एक बार आपको अच्छे से सेटिंग्स चेक कर लेना है।
सेटिंग्स क्या क्या होता है वो हम आपको बता दें। यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पे आ करके यहाँ पे 3 डॉट मिल जाएगा और यहाँ पे सेटिंग मिल जाएगा। सेटिंग पे क्लिक करके आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है और एक बार यहाँ पे सेटिंग को हटा करके आपको यहाँ पे फ्लैग लिख देना है। फ्लैग से जब लिखेंगे तो आपका कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर फर्स्ट बार आप क्रोम में सेटिंग्स कर रहे हैं तो यहाँ पे लोकल होस्ट जब आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर में आपका शो हो जाएगा अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट्स फॉर, यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दिया हुआ होगा आपका सिस्टम में, तो यहाँ पे इनेबल कर लेना है क्लिक करके। हालांकि यहाँ पे ऑलरेडी मेरा पहले से इनेबल है तो यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पहले से डिफ़ॉल्ट होगा तो यहाँ पे इनेबल करके आपको रीलॉन्च पे क्लिक कर लेना है। जब आप रीलॉन्च पे क्लिक करेंगे तो आपका क्रोम ब्राउज़र ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली आपका क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे सेटिंग कंप्लीट हो जाएगा। क्रोम में और कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप चाहे तो आपका क्रोम ब्राउज़र का हिस्ट्री जो है आप चाहे तो एक बार आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लियर ब्राउज़र डेटा दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप क्रोम ब्राउज़र का पूरा डेटा आप क्लियर कर सकते हैं। एडवांस पे क्लिक कर लीजिए और ऑल टाइम कर दीजिए। ऑल टाइम पे क्लिक करके आप यहाँ पे क्लियर डाटा पे क्लिक कर दीजिए। पहले से जो भी आपका क्रोम ब्राउज़र में ब्राउजिंग हुआ होगा वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जो भी कुछ एरर होगा टोटल चीज़ें हट जाएगा और उसके बाद फिर आप KYC कर सकते हैं और क्या क्या सेटिंग करना है वो भी आप जान लीजिए। एक और चीज़ आपको क्रोम में क्या करना है, क्रोम का आपका कौन सा वर्जन है आप एक बार चाहे तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आकर के हेल्प में यहाँ पे शो हो जाएगा अबाउट गूगल क्रोम, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद गूगल क्रोम का जो आपका सिस्टम में जो क्रोम वर्जन होगा यहाँ पे शो हो जाएगा और चाहे तो क्रोम को अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अपडेट अगर नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका वर्क करेगा। यहाँ पे क्रोम में भी हमने पूरी तरह से कंप्लीट सेटिंग कर लिया है। एक और सेटिंग करना क्या है, सी ड्राइव में जा कर के जो आप मोर्फो इंस्टॉल किए हैं मोर्फो का सी ड्राइव में जा कर के कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होता है, इसको यहाँ पे कम्युनिकेशन मोड जो है यहाँ पे 0 रखना है। अगर पहले से आपका यहाँ पे 1 है तो आपको 0 कर देना है और सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर देना है ताकि आपका अच्छे से वर्क कर सके। अगर ऑलरेडी पहले से 0 है तो यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। और अगर कम्युनिकेशन मोड को 1 से 0 करेंगे तो एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कर दीजिए, 100% आपका सिस्टम वर्क करेगा मोर्फो डिवाइस। अब चलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है वो हम आपको बता दें। यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे सर्विस टाइप करेंगे। सर्विस टाइप करने के बाद यहाँ पे आपका शो हो जाएगा सर्विस, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से शो हो जाएगा, तो कोई एक पे क्लिक करके हम एम दबा देंगे। एम दबाएंगे तो एम से सारा चीज़ यहाँ पे शो हो जाएगा। तो नीचे में आपको सर्च कर लेना है मोर्फो RD सर्विस, यहाँ पे देख सकते हैं मोर्फो RD से शो हो जाएगा। अगर मोर्फो आपका वर्क नहीं कर रहा होगा तो इस पर क्लिक करके आपको एक बार इस पर रीस्टार्ट कर देना है ताकि आपका मोर्फो वर्क नहीं कर रहा हो तो आपका मोर्फो अच्छे से वर्क करने लगेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा और मोर्फो का एक बार रीस्टार्ट हो जाएगा और इस तरह का मैसेज दे देगा। तो यहाँ पे चेक कर लेगा मोर्फो वर्क कर रहा है कि नहीं, तो सक्सेसफुल तरीका से यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ पे मोर्फो स्मार्ट USB सर्विस दिया हुआ है, मतलब कि जो आप प्लग किए हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। अगर यहाँ पे मोर्फो नहीं हो रहा है तो इसे भी चाहे तो आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मोर्फो को हम रीस्टार्ट कर लिए तो इसे हम क्लोज कर देंगे। क्रोम में जा कर के आप चाहे तो चेक कर सकते हैं मोर्फो का आपका लाइट जल रहा है या फिर नहीं जल रहा है। अगर जल रहा है तो आप आगे KYC कर सकते हैं किसी भी किसान का। तो फ्रेंड हमने पूरी तरह से मोर्फो RD सर्विस PM किसान KYC के लिए पूरी तरह से सेटिंग कंप्लीट कर दिया है, चाहे तो एक बार चेक कर सकते हैं। तो चलिए CSC लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं और मोर्फो को फटाफट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने CSC लॉगिन कर लिया है। बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद आधार नंबर देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, OTP वेरिफिकेशन करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कैप्चर फॉर EKYC, यहाँ पे देख सकते हैं आपको कैप्चर फॉर EKYC बाई मोर्फो डिवाइस पे आपको क्लिक कर देना है। जब इस पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे मोर्फो डिवाइस जो है वो जल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लाइव जल रहा है। अब तो फ्रेंड हमने बताया PM किसान में मोर्फो सेटिंग कैसे करना है। मोर्फो सेटिंग करके आप PM किसान में KYC कर सकते हैं। पूरी डिटेल में बताया कैसे लाइट जलेगा। बहुत लोगों का प्रॉब्लम हो रहा था PM किसान में KYC करने समय मोर्फो का लाइट नहीं जल रहा था। जो इस स्टेप को पूरा करके आप PM किसान में KYC कर सकते हैं। तो फ्रेंड आई होप के वीडियो आपको
आपको पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरह वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस तरह का वीडियो हम डालते रहता हूँ। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।